Okay. Hello everyone. Today's our 10th lecture on Verilog SGL playlist. So आज का हमारा टॉपिक है OR gate and AND gate by 2x1 mux in Verilog. ठीक है. So अब हम सबसे पहले हम OR gate बनाएंगे इसकी मदद से 2x1 mux गेट की मदद 2x1 mux की मदद से. ठीक है. सो सबसे पहले हम मतलब क्या करेंगे, हम पहले मक्स का कोड लिखेंगे, फिर उस मक्स का यूज करके नॉर और गेट बनाएंगे. मतलब वो नॉर और गेट के अंदर मक्स को इंसर्ट करके और गेट हम बनाएंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम मक्स का कोड लिख लेते हैं. सो मॉड्यूल का नाम दे देते हैं. लेट्स से मॉड्यूल मक्स ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट ब्रैकेट में आई नॉट सबसे पहले तो कॉमा I1 कॉमा सिलेक्ट लाइन S एंड आउटपुट Y. अब हम इनपुट लिखेंगे. इनपुट हमारे पास क्या है इधर, आई नॉट कॉमा I1 कॉमा S, देन आउटपुट क्या है Y. अब हम लिखेंगे मक्स का लॉजिक जिसमें हम असाइन करेंगे आउटपुट y इक्वल्स टू क्या होता है S बार I नॉट प्लस S I1 मीन्स S बार इक्वल्स टू करना रहेगा इक्वल्स टू S बार एंड I नॉट प्लस के लिए साइन S एंड I1. ठीक है. एंड देन एंड मॉड्यूल. ठीक है. सो ये हो गया हमारा मॉक्स का कोड. अब हम इसको और गेट में इंस्टेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले हम मॉड्यूल नाम बना देते हैं और गेट का. सो मॉड्यूल और गेट और अंडरस्कोर गेट ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट. और गेट के इनपुट दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा. सो y कॉमा a कॉमा b. इनपुट क्या होंगे इसके, इनपुट a एंड b एंड आउटपुट y. ठीक है. अब हम मक्स को इंस्टेंशिएट करते हैं. सो नाम देते थे मक्स. लेट्स से नाम दिया हमने m, फिर ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट जैसे हमने ऊपर लिखा. लेकिन अब हमें पता है और गेट के लिए हमारे अगर हमें 2x1 मक्स से और गेट बनाना हो तो आई नॉट और I1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हमें आउटपुट में a प्लस बी मिले. सो हम सबसे पहले जो हमारी सिलेक्ट लाइन है वहां पर हम वेरिएबल a रख देते हैं. सो और आई नॉट और I1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तब आई नॉट की वैल्यू होनी चाहिए b जो कि हमारा दूसरा वेरिएबल है, और I1 की वैल्यू होनी चाहिए 1. ये हमने हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में देखा था जिसमें हमने 2x1 मक्स से और सारे बेसिक गेट्स बनाए थे. ठीक है. सो इधर हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, बस हम सबकी वैल्यू डालते जाएंगे. कि आई नॉट की वैल्यू मैंने क्या बोली b, I1 की 1, और सिलेक्ट लाइन पर क्या रखेंगे हम a. ओके. सो सबसे पहले हम आई नॉट की जगह रख देते हैं b कॉमा I1 की वैल्यू तो हमें असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो एक इंटीजर है. सो I1 का एज इट इज I1 रहने देते हैं. देन एस सिलेक्ट लाइन पर हम क्या रखेंगे a एंड आउटपुट एज इट इज y. ठीक है.
अब हम वैल्यू असाइन कर देते हैं I1 की असाइन I1 इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड देन एंड मॉड्यूल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा और गेट बाय 2+1 मक्स का सोर्स कोड। अब हम इसे अब हम इसे जरा सेव कर लेते हैं, ठीक है, और जरा स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। ओके, सो ये क्या आ गया हमारा, ये है मक्स 2+1, I1 की वैल्यू 1, I0 पर वेरिएबल b एंड सिलेक्ट लाइन पर a, जिसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा a प्लस b, ठीक है। अब हम इसे जानने के लिए जरा वेवफॉर्म्स देखने के लिए टेस्ट बेंच भी बना लेते हैं। सो टेस्ट बेंच में हम कैसे लिखेंगे, मॉड्यूल का नेम दे देते हैं कि मॉड्यूल और अंडरस्कोर टीवी टेस्ट बेंच, ठीक है। अब हम इनपुट किसमें इनपुट रजिस्टर में लिखते थे, सो REG इनपुट क्या है हमारे पास a, b एंड आउटपुट क्या है हमारे पास वायर, आउटपुट कहाँ वायर में होगा, सो वायर y, ठीक है। अब हम सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के इनपुट आउटपुट्स को कनेक्ट करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम, नाम हमने दिया था उधर और गेट, सो और अंडरस्कोर गेट UUT यूनिट टिल्ड टेस्ट ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट उसी फॉर्मेट में जैसे हमने उसमें लिखा था कि y, a, b, ओके, ठीक है। अब हम थोड़े कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि इनिशियल करके, इनिशियल एंड देन बिगिन, ठीक है। हम ले लेते हैं पहला a इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन b इक्वल्स टू 0, ठीक है, सेमीकोलन। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं 5 यूनिट टाइम के बाद, हैशटैग 5 a इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन b इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। दूसरा भी हम 5 यूनिट सेकंड के बाद लेते हैं, सो a इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन b इक्वल्स टू 0। तीसरा हम ले लेते हैं 5 यूनिट सेकंड के बाद, यूनिट टाइम के बाद, सो हैशटैग 5 a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू ऑल्सो, ठीक है। अब हम जरा इसको स्टॉप भी कर देते हैं, तो हैशटैग 5 हैशटैग 10 ले लेते हैं, $, फिनिश, ठीक है। देन बिगिन को हम एंड करेंगे, देन वापस
नॉट, ठीक है। यहाँ पर हमने कहीं पे गड़बड़ की है क्योंकि इधर रेड लाइन है, रेड लाइट है। सो देखते हैं कि इनिशियल बिगिन सब जगह हमने सही किया। फिनिश के बाद ओके, फिनिश के बाद सेमीकोलन। ओके ओके, सो ये है हमारा टेस्ट बेंच, हमारा टेस्ट बेंच। इसको ज़रा सेव कर लेते हैं और हम रन सिमुलेशन करके देखते हैं कि हमारी वेवफॉर्म जनरेट हो रही है कि नहीं। ओके देख सकते हैं इधर वैल्यू हमारी अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, अगर 1 0 1 है तो 1 1 1 है तो भी 1 1 0 है तो भी 1, ठीक है। सो ये था हमारा ऑर गेट बाय 2x1 मक्स।